जय गुरुदेव। प्रार्थना करने से भाव बनता है, मिलने की इच्छा होती है अंतर से। तो जब भी प्रार्थना किया जाए तो जिससे कुछ कहा जाए, प्रार्थना किया जाए, उसका ध्यान किया जाए, इधर उधर फिर मन न जाए। जैसे गुरु से प्रार्थना की गई तो गुरु का ध्यान उस समय होना चाहिए। यानी जो नीचे की तरफ का रहता है वो ऊपर की तरफ आता है। क्या? दुनिया की तरफ, अपने शरीर के इंद्रियों की तरफ जो मन रहता है, जब गुरु का ध्यान उस समय भी करते हैं तब गुरु की तरफ जाता है। प्रार्थना सब लोगों को याद होना चाहिए। प्रार्थना विरह की जाए तो और अच्छा रहता है, और अच्छे भाव जगते हैं। साधक बहुत मेहनत करता है, बैठता है, कामयाबी नहीं मिलती है, तब क्या करते हैं? बताया गया है आप लोगों को, पुराने लोगों को। अपना ध्यान दो, कोई आप न समझ पाओ, आपको कोई समझावे ना, तो हमारी क्या गलती है और गुरु महाराज की क्या गलती है? ये तो आपके कर्म आपको नहीं समझने दे रहे हैं, तो बताया गया। तो उस समय पर क्या करना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद बनाए रखना चाहिए और प्रार्थना बोलने लगना चाहिए। तो भी मन धीरे धीरे इधर से हट के उधर लग जाता है, प्रार्थना याद ही नहीं होगा। बहुत लोगों को नहीं याद है, जबकि कम से कम 2, 3, 4 प्रार्थना याद होना चाहिए। तो प्रार्थना याद होना चाहिए। और ध्यान और भजन में, सुमिरन में जो संपुट बताया गया, संपुट जब लगा दिया जाता है तब ये लोग धनियों का संपुट लगाते हैं, ध्यान करते हैं उनका, वो फिर मददगार हो जाते हैं, बाधक नहीं रहते हैं। इसलिए संपुट लगा लिया जाता है। और उम्मीद पर कहते हैं दुनिया टिकी हुई है। आशा नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु जो होते हैं सक्षम होते हैं, सब कुछ देने वाले होते हैं, लेकिन उनसे जब छोटी छोटी चीज़ों को हम मांगते हैं तो बड़ी चीज़ से दूर हो जाते हैं। और छोटी चीज़ वो देना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, कि दे देंगे तो ये बिल्कुल भूल जाएगा, एकदम से अलग हो जाएगा, इसलिए ज़रूरत भर का ही देते हैं। तो उसी ज़रूरत भर से आप ये सोचते हो और ज़्यादा हो जाए और हो जाए, बस वही चीज़ मांगते रहते, बाकी जो मतलब की चीज़ है उसको भूल जाते हो। और ये देखो, आप पढ़े लिखे क्रीम ब्रेन के लोग जो बैठे हो, बुरा ना मानो मेरी बात का, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं और बातों को नहीं पकड़ते हैं। और छोटे लोग जो होते हैं बात को पकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आज मैं बताऊं आपको, बराबर ये रट रहा हूँ 4 दिन से कि ध्यान भजन करो और कराओ, उसी से सब काम बनेगा, साधना शिविर लगाओ। लेकिन आज एक देवी औरत पढ़ी लिखी MA LLB और कहती आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। हमने कहा आशीर्वाद तो सब बट गया, अब कहाँ आशीर्वाद रखा है? खोखला तो कर दिया तुमने हमको, तुम लोगों ने सिर पर हाथ रखवा करके, मुँह से बलवा करके, यानी सब तो ले गए। अब हम क्या करें? कहाँ से आशीर्वाद लाऊं? आप देखो, ये जिद है, जिद्दी नहीं होना चाहिए आदमी को। उससे क्या मिलता है? उससे कुछ नहीं मिलता है। फिर आगे आकर के खड़ी हो गई, मैं देखा हूँ, मैं देखा, फिर खड़ी हो गई। अब किस लिए खड़ी हो गई? अरे भाई, ये चीज़ समझना चाहिए आप लोगों को। और ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हो, उन्हीं की इस समय पर ज़रूरत है। जो जिम्मेदार लोग हो आप प्रांतों के, जिला के, उनकी इस समय पर ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है?
जीवों के संभाल करने की, नामदानी प्रेमी भाई बहन बच्चों की संभाल करने की ज़रूरत है। यह आपका कर्तव्य बनता है, यह आपका फर्ज बनता है। ये जिम्मेदारी आप लोग अगर लोगों को समझाने बताने का, तो ये गति बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी ये। और नहीं तो ये इससे रुकावट जब आएगी तो आने वाले समय में नुकसान होगा, तो इन्हीं अन्य लोगों का ही नहीं होगा, आप लोगों का भी होगा। जैसे कहीं आग लगी है तो गुरु की दया से तो बच जाओगे, लेकिन नज़दीक रहोगे तो झुलसोगे तो खा लें तो झुलस जाएंगे, जान मान लो बच जाए, क्योंकि बचेगी जान, किसकी बचेगी? बचेगी जिसके भाव अच्छे होंगे, जो साधना करता होगा वही लोगों को बचाएगा भी, जो साधना करता होगा वही बचाएगा। और नहीं तो गुरु महाराज भविष्यवाणियाँ करते थे, बहुत सारी बातें गुरु महाराज बता करके गए थे, लेकिन प्रेमियों ने मेहनत किया, प्रचार किया, लोगों में सुधार लाए। जो हाय हलो करते थे वो हाथ जोड़ करके प्रणाम बोलने लग गए, हाथ जोड़ करके चलने लग गए। जो एकदम से न स्त्री न पुरुष में रह जाने वाले थे, वो स्त्रियां अपने वेशभूषा में आ गईं, सिर ढक करके चलने लग गईं। लोग कपड़ा जो पहनना चाहिए पहनने लग गए, लोगों का खान पान सही हो गया, लोगों का चरित्र सही हो गया। उससे वो जो विनाशकारी यानी जो भविष्यवाणियाँ थीं कम हो गईं। अब अगर साधना लोगों को आपने नहीं सिखाया और साधना नहीं किया और कराया, तो वो भविष्यवाणियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, वो फिर आ जाएंगी। तो आपको अब क्या बताऊँ, कितना क्या बताऊँ, लेकिन ये बराबर कहता आ रहा हूँ कि इस समय पर जो ये देवता हैं 5, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये सब के सब नाराज हैं। ये जो देवता हैं शिव जी बिल्कुल नाराज हैं। आप इस बात को पक्का समझ लो, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं गुरु महाराज का कि गुरु महाराज चुप हो जाएं और अपने काम को आगे बढ़ाने में रोक लगा दें, और उनके जो प्रेमी हैं भक्त हैं वो रुक जाएं, जहाँ कहीं तहाँ हो जाएं, तो भी वो करिश्मा दिखा दें। क्या करिश्मा दिखाएंगे? अरे अग्नि देवता इतनी गर्मी पैदा कर देंगे, पवन देवता इतनी गर्मी पैदा कर देंगे कि पवन यानी हवा आग की तरह से गर्म हो जाएगी। अब बताओ कोई बचेगा? झुलसेंगे लोग, घास फूस नहीं बचेगी। जहाँ तक वो आंधी चलेगी तहाँ तक कोई कीड़े मकोड़े पशु यानी पक्षी नहीं बचेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। और ये होगा अगर आप साधना की शक्ति अपने अंदर नहीं लाओगे, लोगों को खड़ा करके रोकने की शक्ति लोगों में नहीं पैदा करोगे, तो ये सब होगा। अब अमेरिका, जापान और अन्य देश जो भारत से नीचे हैं, काफ़ी नीचे हैं, कई समुद्र पड़ते हैं इन देशों में जाने के लिए। अब वहाँ पर रहने वाले अगर ये सोचें कि हमारे यहाँ आंधी तो ऊपर चलेगी, यहाँ नीचे कैसे आएगी, समुद्र में समा जाएगी, समुद्र ठंडा कर देगा। अरे तो जल देवता खुश हैं? अरे पानी ही पानी हो जाएगा, पानी ही से ही भर जाएगा, समुद्र में ही विलीन हो जाएगा। अब क्या करोगे? अन्न का दाना नहीं मिलेगा, क्या खा पी करके जियोगे? यार जमाना बदलेगा, ये बोला जाता था, प्रार्थनाएं बोली जाती थी। तो ऐसे समय पर मददगार कौन होगा? ऐसे समय पर साधक मददगार होंगे। गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाया था और कहा था इन पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई नहीं मरेगा।
तमाम दुर्घटनाएं हुई, तमाम ऐसी चीज़ें हुई कि जहाँ से यानी वो तो गए ही और लोगों को निकाल ले गए। आप ये समझो यानी दंगा फसाद हो रहा था और फिर देख देख के मारे काटे जा रहे थे। फंस गया बेचारा गुलाबी वाला। पुलिस वालों ने कहा, रे बाबा तुम कहाँ इसमें बीच में आए, कूद पड़े, निकल जाओ उधर से, ये रास्ता है। बाकी लोगों को पकड़ पकड़ करके और फिर बाल पकड़ के डलवा रहे थे और मारपीट सब चल रहा था, रोक टोक चल रही। तो बहुत अनुभव किया लोगों ने। महात्माओं की बातों में दम होता है। ज्यों के लेके पात के, पात पात में पात, त्यों संतों के बात के, बात बात में बात। तो मोटी बात आप ये समझो कि साधना करना है, करवाना है। तो जो भी आप जिला के और प्रांत के जिम्मेदार हो, आप लोग योजना यहीं बना लो और आपके यहाँ के जो साधक आए थे उनमें से कुछ जिम्मेदार आप निकाल लो और जिस जिस एरिया के हैं उसी एरिया में जिम्मेदारी दे दो और ये जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। यानी ये समझो कि विनाश का यानी तांडव शिव जी का चालू न हो, उससे पहले तैयारी हो जाए और ये साधना करनी। 5-5 दिन का चलाओ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो 10 दिन का चलाया जाएगा। उसमें लोग पक्का हो जाएंगे। जिनको कुछ थोड़ी बहुत अनुभूति अंदर में हो जाएगी उनको कहीं बुला लिया जाएगा या जगह जगह चलवा देंगे तो पक्का हो जाएंगे, वो मास्टर जैसे हो जाएंगे। तो वो सिखाने पढ़ाने लगेंगे। अभी जिनकी साधना अच्छी है, ठीक है, वो लोग यानी 5 दिन के पहले, 1 दिन पहले पहुंच जाएं वहाँ। आप जिम्मेदार लोग पता लगा लो कि भाई कौन कौन लोग यहाँ ज़्यादा देर बैठे, कौन कौन लोग यहाँ लगातार बैठते रहे, ज़्यादा समय दिया, चाहे यहाँ उज्जैन में हो और चाहे आप जो 5-5 दिन का वहाँ लगाए हो वहाँ हो, इसका आप पता लगा लो और उनको कहो भाई इनको समझाओ, नए लोगों को समझाओ आप कि कैसे इनको करना है। तो 1 दिन पहले बुला लो, 2 दिन पहले बुला लो, उनकी ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि जानते ही नहीं। करो सुमिरन करो तो वो जानते ही नहीं सुमिरन क्या करना है। पूछो नाम रानी हैं? हाँ हैं। कौन से सन के नाम रानी हो? 62 के, 65 के, 70 के, 75 के, 90 के। और पूछो नाम इधर का उधर बता देंगे, रूप इधर का उधर बता देंगे। तो कैसे माना जाए कि यह सही सुमिरन करेंगे? अब यह आपको विश्वास हो जाए कि इनको नाम रूप स्थान आवाज़ याद है, या 2-3 बता ले जाएं, या जगह ही बता ले जाएं, 1-2 बात बता ले जाएं कि बाबा जी ये बात बोले थे, वही बता ले जाएं। तब आप उनको समझा दो, बता दो और वो करने लग जाएं। और फिर उसका टाइम टेबल बना दो, समय उसका निर्धारित कर दो। कोई एक समय से और इतने समय तक का यानी चलेगा साधना शिविर 5 दिन का, 120 घंटा कब पूरा हो रहा है। प्रार्थना बोलो, नाम धुनी बोलो और फिर एक बार सुमिरन करा दो उनको। एक बार सुमिरन करके फिर बैठ जाएं और ध्यान भजन जितना देर ज़्यादा से ज़्यादा कोई कर सके करता रहे और उसके बाद में चला जाए, अपना जो भी दैनिक क्रिया है करे, ज़रूरी काम है उसको निपटा ले। ये ज़रूर है कि भोजन थोड़ा कम खाना पड़ेगा कि जिससे तबीयत न खराब हो, बीमारी ना आवे, आलस्य ना आवे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मौसम के हिसाब से जहाँ जैसी ठंडी गर्मी है उस हिसाब से भोजन ग्रहण कर लेना और जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हो उस हिसाब से व्यवस्था बनवा दो। आप देख लो कैसे क्या है। ये ज़रूर है कि जिन गाँवों में यानी साधना शिविर लगे, उन गाँवों में से जब लोग एक जगह आने लगें तो इन बच्चियों को, माताओं को समय निर्धारित कर दो
कि सुबह ये 7 बजे 6 बजे आ जाएंगी और आप समझो रात होने से, ज़्यादा रात होने से पहले घर चली जाएंगी, रोटी पानी बना लेंगी, बच्चों को देख लेंगी या जो भी कर लेंगी। तो यह सब उठने बैठने और इसकी व्यवस्था देख लो आप। और विशेष रूप से अपने जो आश्रम हैं, जहाँ पर जगह है, वहाँ पर यह सब व्यवस्था आप लोग बना लो, बन जाएगी और फिर शुरू कर दो। देखो सुबह बताया था कि जो लोग साधना शिविर में पहले शरीक हो चुके हैं, 120 घंटा का साधना शिविर 5 दिन का जो चला है, उसमें जो शरीक हो चुके हैं, बैठ चुके हैं उनके, और जो यहाँ आए थे उनके, यहाँ कर किया है, लग करके किया है लोगों ने, और लग करके किया है तो मिला भी है लोगों को। वो तो कल मैं बुलाऊंगा उनको, डायरी लेकर आएंगे, उनको कल बुलाऊंगा और किसी से नहीं मिलूँगा। अब हमने सुबह ही बता दिया था, हमारा रिश्ता वहीं तक है। अब कहाँ तक? जहाँ तक अन्य समझो कि भजन करने और कराने वाले हो, उन्हीं से हमारा रिश्ता है। बाकी आप कितने बड़े आदमी हो, कितने हमारे दोस्त रहे हो, आप हमारे संगत का कितना भी काम करते रहे हो, भाई इस समय हमको माफ़ी दिया करो कि जब वैसे काम की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे काम की ज़रूरत पड़ेगी जब, तब हम फिर आपको याद कर लेंगे, हम फिर उसी तरह। लेकिन हमारे पास आपके मदद के लिए कुछ रहे तो। हम तो इस समय बिल्कुल खाली पड़े हैं। इस समय हम सच पूछो तो बहुत उदास हैं। क्यों? इसलिए कि हम गुरु महाराज के मौज को समझ नहीं पाए। मैं बालक अज्ञान कहाँ से जान पाऊँ, और गुरु महाराज के स्वभाव को मैं समझता हूँ। 40 वर्ष उनके साथ रहा, नज़दीक में रहा, तो गुरु महाराज सच पूछो तो रूठे हुए हैं कि यह देखो बांटता चला गया और कराया कुछ नहीं। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, और वो भी मरी हुई, मरे ही जैसे तो पड़े हैं, तो कहावत है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि नामदान नहीं हुआ और न होगा आपके कार्यक्रम में। कब होगा, कैसे होगा, कौन देगा, क्या होगा, ये तो भविष्य बताएगा, गुरु महाराज बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर समझो प्रेमियों कि जो नामदान लेने के लिए आए हो, उम्मीद बनाए रखना, उम्मीद ख़त्म मत करना। धीरज धरो, करो विश्वासा, पूर्ण होंगे एक दिन आशा, एक दिन आशा पूरी होगी। आप यहाँ पर आए हो, साधना शिविर लगती है, वहाँ पर जाना, बैठना, ध्यान लगाना, वहाँ शरीक हो जाया करना। तो ये आप करते रहना, और जब ऐलान हो जाएगा कि नामदान होगा, कहीं भी नामदान हो, जहाँ गुरु महाराज की मौज होगी होगा, तब वहाँ पहुँच जाना। तो अब आप ये समझो नामदान देना अब इस समय इसीलिए उचित नहीं रहा है कि भाई कुछ काम नहीं हो रहा है, और ये सुन करके चले जा रहे हैं, और एक तरह से इनका निरादर हो रहा है। तो आप ये समझो प्रेमियों, इस समय पर एक सूत्री कार्यक्रम यही चलेगा, और केवल साधक लोगों को मैं समय दूंगा। साधक लोग हो अभी रुक जाओ, 1-2 दिन चाहो तो, समय हो तो रुक जाओ, और कल मैं डायरियाँ मंगवाऊँगा, समय बता दूँगा आपको सुबह ध्यान भजन के समय पर, और डायरी लेकर हमारी कुटिया में आ जाना। और कुटिया में जो लोग रहते हो देख रेख के लिए, आप भी सुन लो, जो डायरी लेकर आएगा उसको बैठा देना एक जगह पर सम्मान के साथ, और फिर हम मिल लेंगे। तो हम उन्हीं लोगों से मिलेंगे। आप लोग तो परेशान हमको मत करना। आप लोग तो अब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब जिसको ट्रेन से बस से जाना है चले जाओ, अपनी गाड़ी से जाना है रात को मत जाना, रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है। सुबह जब उठना तो सुबह जल्दी निकल जाना होगा, तो पूछने की, कहने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेवा में आए हो, या आपके जो जिम्मेदार हैं जिला के प्रांत के, और वो अगर चाहते हैं आपको रोकना, तो आप रुक भी जाना, क्योंकि यह समेटना भी रहेगा।
बरसात यहाँ जल्दी शुरू हो जाती है, और जब बरसात शुरू हो जाती है तब कोई काम बरसात में हो नहीं पाता है। ये एक भी सामान बाहर नहीं हो पाएगा, एक भी गाड़ी आपकी निकल नहीं पाएगी जब तक सूख नहीं जाएगा, और क्रेन मंगा करके ही उसको उठा करके ले जाना पड़ेगा। पैर इसमें धंसने लगता है, और पैर जब धंस जाता तो चप्पल निकाल नहीं सकते हो, जूता हाथ डाल के निकाल लो, पैर भले किसी तरह निकाल लो, ये बता देते हैं आपको। तो ये जल्दी जल्दी समेटवाएंगे, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सकेगा खाली कर देना। जो सत्संग के हिसाब से आए थे, भंडारे में शरीक होने के हिसाब से आए थे, लेकिन जो कार्यकर्ता हो, साधक हो, रुक जाओ। कुछ भंडारे वाले भी रुक जाएंगे, क्योंकि इनको खिलाना देना तो पड़ेगा ही। तो अभी सेवा जो किए हो भंडारे में, आप लोग रुक जाना। और जिनका जाना जरूरी है, भंडारे के जो व्यवस्थापक हो, नए लोगों को, उसी जिले के लोगों को वो भर्ती कर लो, जो रुक रहे हैं तो बनवा देंगे, खिला देंगे, वो भी एक सेवा है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि एक निशाना, एक लक्ष्य यही है कि शिविर लगाई जाए। तो जितने भी आश्रम हैं, जिन जिन प्रांतों में हैं, वहाँ ये आप लोग जो वहाँ के हो, देखो कि हमारे यहाँ साधना शिविर लग सकती है कि नहीं लग सकती है। जहाँ बरसात जल्दी आती है वहाँ पर आप तुरंत शुरू कर दो, और जहाँ थोड़ा देर से आती है या जहाँ कम होती है वहाँ चाहो तो एक छोटे स्तर पर लगा दो और बड़े स्तर पर बाद में लगा देना, आपके पास समय रहेगा। लेकिन शुरुआत हो जाए, सभी आश्रमों पर शुरुआत हो जाए, 5 दिन का हो जाए। जहाँ संख्या कम है वहाँ आप 48 घंटे का कर लो, 24 घंटे का कर लो। जहाँ बहुत दिक्कत है 12 घंटे कर लो। जहाँ के लोग अकेले हो, विदेशों में भी दिक्कत है सब जगह, हर देश का अलग अलग नियम होता है। कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पर बगैर आदेश के 10 आदमी नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग अपने अपने घरों में समय निकाल लो, अपने घरों में समय निकाल लो। 5 घंटे 6 घंटे लगातार समय दो आप, कम से कम 10-12 घंटे का आपका भी हो जाए, खंडों में हो जाए, दो घंटे करो, 1-1 घंटे करो, जब समय मिल जाए तब करो। लेकिन ये चालू करो ये आप इसको साधना शिविर को। तो देखो बराबर आश्रमों पर चालू करा दो, और जिम्मेदार लोग आप आज अगर गोष्ठी कर लो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये ध्यान भजन भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा आज रोज़ से। तो आप लोग मीटिंग कर लो, और मीटिंग करके लिस्ट बनवा लो कि कहाँ कहाँ करेंगे, कौन जिम्मेदार रहेगा। 2 आदमी 3 आदमी जिम्मेदार बनाओ, 5 आदमी बना दो। अगर संख्या ज़्यादा है तो वहाँ जहाँ आश्रम है तो 5 आदमी जिम्मेदार बना दो, और उनको काम सौंप दो कि ये काम ये करेंगे, ये पूरा काम कर लो। उसके बाद में लिस्ट भेज दो हमारे पास कि यहाँ पर साधना शिविर लगेगी, यहाँ सारी व्यवस्था हो गई है। डिटेल में लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको भी संतुष्टि हो जाए, हमको भी संतोष हो जाए, और हम फिर और आगे की योजना बनाएं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो ये जो 80 दिन का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत सोचो कि 80 दिन में 1 बार 2 बार कहीं लगा देंगे। अरे भैया, कल किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। और अभी एक बम कहीं गिर जाए तो इमरजेंसी लग जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हो, नियम कानून सब मिलिट्री वालों के हाथ में चला जाएगा, तो उसमें कोई शोर सिफारिश नहीं चलेगी। लॉ इज़ लॉ, ऑर्डर इज़ ऑर्डर। ऐसा होता है कि नियम है, कानून है, इसका पालन करना ही पड़ेगा। जो ऑर्डर हो गया उसका पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए जो अच्छा काम है उसको पहले करना चाहिए। देखो
रावण कितना विद्वान था, बलवान था रावण। रावण के सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे, डरते थे, इतना बलवान था। इतना उसके पास धन था कि पूरी उसकी लंका सोने की थी। और आप समझो कि जो जिससे चाहता था उससे वो चीज़ ले लेता था, और डर के मारे दे देते थे लोग, डर के मारे कि कहीं मारपीट न दे, ऐसा न करते। आप अगर कोई मान लो इस तरह का काम करते हो तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि अंजाम क्या हुआ उसका, सर्वनाश हो गया। छीना था उसने देवता से विमान, पुष्पक विमान छीन लिया था। परिणाम क्या हुआ? कुछ रह गया? न विमान रह गया, न सोने की लंका रह गई, न वो रह गया। तो उसको अहंकार था। किस बात का अहंकार था? इस बात का अहंकार था कि हम जब चाहेंगे तब जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे, और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। सीढ़ी पर चढ़कर लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और क्या अहंकार था कि जब हम चाहेंगे तब सोने में सुगंध ला देंगे। अब आप सोचो, सोने की कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ जाती? बहुत बढ़ जाती। अभी सोने में सुगंध हो जाए, अभी हीरा में सुगंध हो जाए, मोती में सुगंध हो जाए, तो एक एक हीरा जो 20-20 लाख रुपए का मिलता है वही 20 करोड़ का मिलने लग जाएगा। फटाफट लोग खरीदने लग जाएंगे। देखो, कोई फूल ऐसा होता है कि जिसमें खुशबू नहीं होती है, देखने में सुंदर होता है, देखो उसी जैसा फूल, उसी रंग का, जिसमें खुशबू होती है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, वृक्ष लगाओ फलदार, फूल लगाओ खुशबूदार, और अगर गाय रखो तो दूध देने वाली, तो उसका कुछ फ़ायदा तो मिले आपको। सेवा करो, गौ सेवा का फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन गौ सेवा भी तभी हो पाएगी जब दूध से बूत आएगा, ताकत आएगी। जब दूध पियोगे, ताकत आएगी, तभी सेवा भी हो पाएगी। तो प्रेमियों, वादा जो करता है वो बहुत पीछे हट जाता है। इसलिए जो काम करना है तुरंत करना चाहिए। आप ये देखो, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो उनके टेबल के ऊपर कोई भी फाइल रह नहीं जाती है पेंडिंग, चाहे रात को 11 बज जाए, लेकिन सब निपटा के ऑर्डर करके, और जो जैसा होता है फिर वो उठते हैं कि सुबह पता नहीं क्या ऑर्डर आ जाए, पता नहीं कैसी स्थिति हो जाए, और सुबह हम न ड्यूटी लगाए रहें, वहाँ फोर्स न पहुँची रहे, तो क्या बलबा हो जाए, क्या कैसा हो जाए। जब रिपोर्ट आ गई है CID की कि बलबा होने वाला है, यहाँ तनी तना चल रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उसकी आ गई, जो मालिक है जिले का उसकी आ गई, कलेक्टर की आ गई। तो इसी तरह से जो जिम्मेदार लोग हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, फटाफट निपटाओ। और एक बार योजना बना दोगे जब आप, तब निगरानी भी कर पाओगे, और नहीं तो योजना ही नहीं बन पाएगी, लागू नहीं हो पाएगी, तो निगरानी क्या कर पाओगे, क्या आगे का बता पाओगे। इसलिए आलस्य को भैया यहीं छोड़ जाओ, यहीं यहाँ से झोले में रखकर मत लेकर के जाओ, कपड़े के अंदर जेब में रखकर आलस्य को मत, यानी समझो कि लेकर के जाओ, आलस्य छोड़ो। और ऐसे साधना करने वाले भी तारीख देते रहते हैं और कहते बस ये सेट हो जाए, वो सेट हो जाए, वो सेट हो जाए। क्या सेट होने वाला है? यहाँ तो भैया कोई चीज़ सेट होने वाली है ही नहीं, और जितना ही सुलझाओगे उतने ही उलझते चले जाओगे, जितनी ही आवश्यकता बढ़ाओगे उतने ही उसमें फंसते चले जाओगे। कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह माने होता है बादशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही बादशाह होता है, शहंशाह होता है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसकी चाह खत्म हो गई, उसकी चिंता खत्म हो गई,
और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो थे न एक महात्मा जी जा रहे थे, तो देखा उन्होंने कि राजा का महल दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ आबादी होगी, चल करके वहीं रुक जाएंगे, किसी के यहाँ रुक जाएंगे, रोटी पानी भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो देखने में तो नज़दीक था, दूरी ज़्यादा थी, पैदल जा रहे थे। जब तक वहाँ पहुँचे तब तक किले का गेट बंद हो गया। जब किले का गेट बंद हो गया, बेचारे क्या करें, लेकिन उसी गेट के पास में एक भरबूज का भार था। भरबूज किसको कहते हैं, ये जो चना चावल और ये भूनते हैं, उधर बहुत खाते हैं, आपके बंगाल बिहार अब भी खाते हैं। पेट भी साफ करता है, ताकत भी देता है, नाश्ते में ज़्यादातर वही लोग लेते हैं। ये ओहा पोहा जो होता है ना, ये बनाते हो आप, उसको अपने ढंग से उसको भून कर भी खाते हैं। तो भूनने वाला था, चला गया था वो भी, लोग वहाँ बनवाते थे, आते थे शहर के लोग, मोहल्लों के आ जाते थे इधर। वो चला गया था। महात्मा जी ने देखा भाई ठंडी का महीना है, तो यहीं पर चलो, इसमें पानी संधो राख होगी, उससे काम चल जाएगा हमारे। ये रोए जो होते हैं जहाँ से निकलते हैं, वो चीज़ अगर ढक जाए और ये यहाँ पर ये ढक जाए तो ठंडी असर नहीं करती है लेकिन कम करती है। इसीलिए तो देखो महात्मा लोग पहले जब तपस्या करते थे, धूनी के पास बैठे रहते थे, वही राख पूरे बदन में ऐसे लगा लेते थे, कुछ नहीं, रात रात बैठे ध्यान लगाते रहते, तपस्या करते रहते थे। तो वो क्या किए, अब भूख तो लगेगी, कोई चाहे महात्मा हो और चाहे अग्रहस्थ हो, चाहे मेहनती हो, चाहे बैठ के खाने वाले हों, वो तो क्षुधा मानती है, पेट नहीं मानता है। यही अगर न होता, नभ्या और जिभ्या का ये जो स्वाद है, यही अगर न होता तो आदमी को कोई जीत पाता, आदमी को कोई हरा पाता? ये कोई नहीं हरा पाते, लेकिन उसी से आदमी हारा हुआ है। तो भूख तो लगी थी, तो महात्मा जी ने क्या किया, वो जो चने और चावल और ये चीज़ें जो यानी भूनते समय बाहर गिर गई थी भुनी हुई, उसी को उठा करके अपना खा लिया। और वहीं कुआं था, बाल्टी रखी थी, पानी निकाला और पिया, और पी करके उसी बाढ़ के अंदर लेट गए। सुराख बड़ा था, पहाड़ था, जैसे भट्टी होती है, ये बिस्किट बनाने वाली है, हाथ से जो बनाते हैं बिस्किट, उसमें लेट गए। अब उसमें लेटे रहे, अपना ध्यान भजन करते रहे। जब सुबह हुआ तो राजा उधर आता था, रोज़ आता था टहलने के लिए रोज़ आता था। तो उधर आया टहलने के लिए, तो रात में क्या हुआ था, आंधी आई थी और पानी भी हल्का फुल्का गिरा था। तो जब गरीब आदमी यानी जो जिसके पास पंखा एसी नहीं होता है, रात में निकल करके बाहर सोता है, और जब आंधी पानी आ जाता है तो नींद हराम हो जाती है। नींद ख़त्म करके उसको ब्रेक करके अंदर जाना पड़ता है, कमरे के अंदर, तो दिक्कत होती है। तो राजा ने अपने साथ के लोगों से पूछा, भाई कल आंधी पानी आई? आंधी पानी आई? कहा आंधी आई। फिर कहा, किसी से कहा उसी में से कि रात कैसी बीती? तो कोई क्या बतावे क्या बीती? तब तक आवाज़ आई, कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से अच्छी। तो उन्होंने देखा, कौन बोला? कोई नहीं बोला। आवाज़ किसकी है? कोई नहीं बोला। अरे बोले बताओ भाई, राजा होशियार होते ही थे, राजा होशियार था, कहा अभी जब ये बोलेंगे, सबसे पूछेंगे तो हम आवाज़ पहचान जाएंगे। सबसे पूछा, बताओ रात कैसी बीती? अब फिर आवाज़ आई, कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुमसे अच्छी। तो कहा राजा ने, आवाज़ कहाँ से आ रही है? बोले भाई देखो कहीं दुश्मन के जासूस तो नहीं यहाँ हैं।
और उनको पेश किया जाए अगर कोई है बोल रहा है तो। और तुरंत राजा लौट पड़ा, कहा खतरा ना हो जाए कहीं, और कहा हमारे दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों को छोड़ दिया कुछ लोगों को। अब सिपाही लोग तलाश करने लगे, तलाशते देखा भार के अंदर, बरबूज के भार के अंदर महात्मा जी आराम से लेटे हुए हैं। भले अरे देखा तो साधु वेश में थे। कहा महाराज आप इसमें कैसे आए? तो कहा निकलो चलो, आप आवाज़ लगाए थे, बोले थे तुम्हारे जैसा और कुछ तुमसे अच्छा। कहा हाँ बोले थे। बोले चलो राजा के पास चलो। बोले हमने क्या अपराध किया कि राजा के सामने पेश होना पड़ेगा? बोले वो तो वही बताएंगे, लेकिन हमारे लिए हुक्म है तो हमको तो हुक्म का पालन करना है। तो ले गए, तो महात्मा थे, राजा ने सम्मान से बैठाया और कहा कि आपने जवाब दिया मेरे सवाल का? कहा हाँ दिया। तब कहा कि किस तरह से हमको समझाओ। मैं तो राजा हूँ और तुम साधु हो। मैं तो बढ़िया बढ़िया खाया और बिस्तर पर सोया, बढ़िया से हमने आराम किया। और तुम क्या खाए? आप क्या खाए महात्मा जी? बोले हम तो वही चना चबैना जो पड़ा था वही खा लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया। तो कहा अच्छा, और सोए कहाँ? बोले उसी में सोए, राख में, गर्म राख थी, ठंडी का महीना था, राख में सोए। तब कहा तब हमारे जैसी रात कैसे बीती? तो महात्मा ने कहा कि सोने के बाद आपको पता चला कि क्या सोए हैं, और खाने के थोड़ी देर के बाद आपने जो स्वाद खाने में लिया उस स्वाद का पता चला कि क्या खाए थे? दोबारा स्वाद का पता चला? बोले नहीं पता चला। कहा सुबह जब आप गए शौच के लिए, लैट्रिन के लिए, तब कैसी निकली? खुशबूदार कि बदबूदार? महात्मा कहने में संकोच करते हैं। संकोच नहीं करते। सचु वैद गुर तीन जो, वह बोले सचु वैद गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, कोई बेगी है नाश। राजा का मंत्री राजा के मन के हिसाब से अगर बोलने लग जाए, राजा को सही सलाह न दे तो राज खत्म हो जाता है। राजा तो भोगी होते ही हैं, तो वो तो भोग में फंसे रहते हैं, कोई निर्णय जल्दी नहीं ले पाते हैं। लेकिन मंत्री अगर होशियार है, उसके डायरेक्शन में राजा चलता है, कामयाब रहता है। तो सचु वैद, और वैद जो चीज़ नुकसान करने वाली है और रोग को बढ़ाने वाली है, मन उसी चीज़ को मांगता है, और उसको अगर कह दिया वैद्य ने हाँ ले लिया करो थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, तो वही शरीर को नाश करती है। और जो गुरु का काम करते हैं वो मन के मुताबिक करने लग जाएं, उसके किसके? आप ये समझो जिसको वो अपना बनाते हैं, कान फूंकते हैं या कंठी बांधते हैं या नामदान देते हैं, अगर उसके मन से अगर करने लग जाएं तो अभी धर्म कर्म सब खत्म हो जाएगा। अभी ये ऐलान कर दिया जाए कोई भी आवे, कोई कुछ भी काम करे, मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, शराब पिए, हत्यार करे, कत्ल करे, कुछ भी, कोई ठगी करे, कोई भी काम करे, और सबको नामदान दे दिया जाएगा। ऐलान हो जाए तो आपको जगह मिलेगी, धक्का मार के निकाल देंगे। अब एक से एक बॉडी बिल्डर आएंगे, एक से गाड़ी घोड़ा वाले आएंगे, उनके पीछे यानी जो ऐसा लहे लेकर के ये सिपाही चलते हैं वो आगे पीछे आएंगे। लेकिन होगा क्या? उसका परिणाम वही होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसके लिए क्या होगा कि अंधा गुरु बहरा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो अब आप इस बात को समझो। तो महात्मा जी ने कहा राजन आपने खाया और वो भी पच गया, हजम हो गया,
उससे आपके अंदर स्फूर्ति ताकत आई। अब आप राज का काम करोगे और वही चीज़ हमारे अंदर आई, हमारा काम जो है वो हम करेंगे। और आपकी रात इस तरह से बीती कि आप सोते रहे बहुत समय तक, बहुत समय तक सोते रहे, और उठे तब आपको राजकाज के कार्य की चिंता हुई कि कौन सा कार्य हमको आज करना है, करवाना है, क्या है, इसकी फिक्र हुई। और हम समय से जग गए और हम प्रभु के याद में लग गए, भजन भाव भक्ति में लग गए। अब हमारा भी वो समय बीता, हमको हमारे लिए कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। फिक्र तो हमको इस बात की रही कि हमारे प्रभु न रूठें, हमारे गुरु न रूठें, और जो उन्होंने कहा है गुरु ने, उसके आदेश का हम पालन करें। तो हमारी रात इस तरह से बीती और आपकी रात इस तरह से बीती, तो हमारी अच्छी रही कि आपकी रही? तो चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। लेकिन यह तजना आसान है। और अगर आदमी स्त्री को भी, बच्चे को भी, परिवार को भी उसके प्रारब्ध पर छोड़ दे, उसके परवरिश को गुरु के भरोसे कर दे, तो गुरु के बंदे होंगे वो, तो गुरु संभाल करेंगे। और नहीं तो जिसने पैदा करने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया है, ऐसी व्यवस्था बनाई है, वो देगा। लेकिन प्रेमियों, जहाँ फंस जाते हैं हम लोग, मानो शरीर वाले सब फंसते हैं कहीं न कहीं। कहाँ फंसते हैं? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ने। आप समझो, ये जो मान बड़ाई है, सम्मान है, ये इतना आसान नहीं है। तजना इसको आसान नहीं है। अब आप ये समझो, मान बड़ाई कैसे आती है? किसकी मान बड़ाई ज़्यादा होती है? जो सम्मान के भूखे होते हैं, उनको सम्मान जिसका रहता है, उसकी चाह रहती है कि इनके जैसा सम्मानित हम हो जाएं। पैसे वालों को उसकी भूख रहती है, और बस उसी तरफ वो चला जाता है। फिर ये नहीं देखता है कि हम अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, और उसी को वो पाने की कोशिश करता है, और पा भी जाता है। प्रारब्ध अगर है तो पा भी जाता है, तो वो जल्दी नहीं छूटता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आदमी साधक यह समझ लेता है कि यह सब कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी, मौत को जब सामने रखेंगे और यही मौत को ही देखते रहेंगे कि पता नहीं कब यह आ जाए और हमारी आंख बंद हो जाए, तब कोई मोह रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। और जब मोह खत्म हो गया तो बड़े बड़े राजा राजपाट छोड़ करके और चले गए कि नहीं चले गए योग करने, साधना करने। तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं। राजा पीपा और राजा परीक्षित, राजा पीपा और आपके राजा गोपीचंद और राजा भर्तरी, ये लोग कौन थे? ये सब राजा थे, लेकिन ये वही योगी हो गए, वही महात्मा हो गए जो घिरे रहते थे सैकड़ों आदमियों से। उन्हीं को पब्लिक जो है मधुमक्खी की तरह से लगने लग गई कि ये मधुमक्खियाँ लग जाएंगी, ये परेशान करेंगी, वही मधुमक्खी की तरह से उनको लगने लग गया। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि अहंकार इस बात का किसी को होना नहीं चाहिए, चाहे धन का हो, चाहे बल ताकत का हो, चाहे मान प्रतिष्ठा इज्जत की जगह हो, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और नहीं तो यह अहंकार एक ऐसी चीज़ है कि ये करा कराया सब गया जब आया अहंकार। जो कुछ भी करते हो, चाहे साधना करते हो, और अहंकार अगर आपको आ गया तो वही अहंकार कहीं ना कहीं गिरा देगा, वही ले डूबेगा। उसको तो सुरक्षित रखो। वो चीज़ जो देख लो अंदर में जो मिली है और मिले, उसको समझ लो कि यह भी गुरु के हवाले ही है,
ये बल्कि इससे गुरु हमारे इस तपस्या से, इस शक्ति से, इस साधना से दूसरे की मदद कर दें, दूसरे का भला कर दें, दूसरे जीवों का कल्याण कर दें। और अगर उस बात का अहंकार रहा तो करा कराया सब गया, अहंकार खत्म हो जाता है। अच्छे अच्छे साधकों को माया परेशान करती है। अच्छे इसमें बैठे हैं आप ये समझो परेशान जब किया छलांग लगा गए, उस लोग से दूसरे लोग में चले गए। आप ये क्रिया न जानते होते, गुरु की दया उन पर न हुई होती तो छलांग लगा पाते? नहीं लगा पाते, छलांग नहीं लगा सकते, जानते नहीं थे। ऐसे साधक बैठे हैं कि कहते हैं कि इच्छा होती है कि यह शरीर ही छोड़ दें, दूसरे शरीर में चले जाएं। पढ़े लिखे लोग आप पढ़े हो गए या सुने हो गए, ट्रांसमाइग्रेशन होता था पहले। कोई शरीर बुढ़ा हो जाए, काम के लायक नहीं है, तपस्या के लायक नहीं है, और किसी जवान का शरीर छूट गया तो इसमें से निकल करके उसमें चले जाते थे। आप ये देखो वहाँ का गोरखपुर का इतिहास है ना, वो जो गोरखनाथ थे उनको किसी औरत ने कह दिया, कहा आपको क्या पता है कि गृहस्थी क्या चीज़ होती है और गृहस्थी का प्रेम कैसा होता है? गृहस्थी में जाकर तो आप देखो। तो ट्रांसमाइग्रेशन किया उन्होंने और कहा हमारे शरीर को सुरक्षित रखना, और दूसरे में चले गए। और वहाँ का जब अन्य देखा, समझा, सुना तब वो आए। और आपका तो ये योग क्रिया से बहुत ऊपर है, उस क्रिया से जो वो करते थे उससे बहुत ऊपर की चीज़ है। यह सुरत शब्द योग है, और वो अन्य योग करते थे, और लोग भी अन्य योग करते थे, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाना, प्राणायाम का करना। तो लब्बे नवाब निष्कर्ष इस निष्कर्ष पर पहुँचो आप लोग कि भाई साधना शिविर लगानी है, और साधना शिविर में बैठ करके हमको भी करना है, और हमको भी कुछ हासिल करना है कि जिससे हम अपनी रक्षा कर पाएँ और दूसरों की भी रक्षा कर पाएँ, और हम अपने अंदर इतना पावर लाएँ कि हम अपने मुट्ठी में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश को रखें और शिव जी को भी वश में कर लें। इतना पावर न आवे तो शिव जी आपकी प्रार्थना तो सुन लें। गुरु महाराज की बात सब मानते हैं, ये जितने हैं, और गुरु महाराज की बात अगर न मानते होते तब देखते आप शिव का तांडव। अभी भी वो तैयार हैं तांडव करने के लिए, विनाश करने के लिए अभी तैयार हैं। लेकिन चूँकि गुरु महाराज की मौज ऐसी नहीं है, वो जीवों पर दया कर रहे हैं, हमारी भी प्रार्थना सुन लेते हैं। वो हम भी प्रार्थना करते हैं, थोड़ा मौका दे दो, मौका दे दो, मौका दे दो, नहीं तो चुप हो जाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे तो चुप हो जाएंगे। आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, गुरु महाराज ने एक बार ऐलान किया था, जो पुराने लोग हो उनको याद दिला रहा हूँ। कहा था कि यज्ञ करना पड़ेगा, देवताओं को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त पर अन्न की भारी कमी हो रही थी। दूसरे देश से अन्न आ रहा था, भारत देश में कमी हो गई थी, तो लोगों की भूखमरी आ गई थी, भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तब गुरु महाराज ने कहा यज्ञ करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, इनको बरसात करानी पड़ेगी कि जिससे अन्न ज़्यादा पैदा हो जाए। तब गुरु महाराज ने कहा मैंने प्रार्थना किया है उससे कि इनको भूखे मत मारो, भूखा मारना यह ठीक नहीं रहेगा, मरें तो ये अपनी मौत से मरें, भूखे न मारो। तो हम यज्ञ करेंगे। अयोध्या में एक यज्ञ किया था देती में, उसके बाद इतना चावल, इतना गन्ना, इतना अन्न पैदा होने लग गया, अन्न की कमी नहीं हुई। विदेशों में वही अन्न फिर सप्लाई होने लग गया है, इतना अन्न पैदा हुआ है, और उसका असर आज भी चल रहा है। अन्न की कमी भारत देश में नहीं है। तो अब आप समझो प्रेम। उसके बाद में फिर शिव जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि शिव जी ने कहा है कि बहुत दिन हो गया हमको किसी ने खिलाया ही नहीं, भोजन ही नहीं कराया, अब उनको भोजन कराना पड़ेगा।
काशी गए। काशी गए, वहाँ भूमि पूजन किया और वहाँ पर जो है वो तैयारी शुरू की। अब वहाँ बांस जल्दी गड़े ही नहीं, और वो उस वक्त पर 1 लाख रुपया मांग रहा था, पूरा ठेका बिजली वाला। को अब 1 लाख रुपया आवे कहाँ से? 2-2 1-1 रुपया सेवा लोग देते थे और उसी से सब काम चलता था। आजकल की तरह इतनी महंगाई भी नहीं थी, तो 1 लाख रुपये तो मतलब इस समय 10 लाख 20 लाख मान लो आप, इसमें 20 लाख मान लो, कहाँ से आवे? तो गुरु महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम गाड़ो बांस और उसी पर तार लटका दो। एक एक बांस को एक एक भूत हमारे पकड़ लेंगे और गिरने नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। तेज हवा भी चली, चलते चलाते उसमें धक्का भी लग गया, भीड़ जब बढ़ी, लेकिन एक भी नहीं गिरा। खुश किया उनको भी। महात्मा को सब तरीका मालूम होता है, वोटों को खुश कर लो तो वोट सब दे देते हैं जो अच्छे होते हैं, और जो खराब होते हैं वो स्वभाव नहीं छोड़ते हो। तो जैसे सांप को दूध पिलाते रहो, तो सांप को दूध भी पिलाओगे, मौका पाएगा काट लेगा, दुष्ट होता है। और तो ऐसे वो जो दुष्ट होते हैं वो तो परेशान करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं और कहीं अकाल मृत्यु में जान चली गई तो वो अच्छे ही रहते हैं, भूत बन जाते हैं तो भी अच्छे ही रहते हैं। तो खिलवाते थे स्वामी महाराज, वहाँ रोज़ करवाते थे, उनका स्थान बनवा दिया था, वहाँ सब जगह बनवा देते थे स्थान और उनको खिलाते थे। और वो समझो कि अगर जो जाते थे खिलाने के लिए वो अगर देर कर दें, मान लो बुढ़े थे, आलस ही आ जाता, तो एक दिन उन्होंने ही बताया कि ऐसा आया, ऐसे ऐसे अंगूठा पकड़ कर जगाया, चलो 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 खिलाओ। आप बता रहे हैं बात को, यह सब सही बात है, पता लगा लेना चाहिए। चोर लोग क्या करें, तार काट ले जाएं, जो उधर से आया था, टेलीफोन का तार, बिजली का तार, सब तार काट ले जाएं, बड़ी परेशानी। तब लोग बताए गुरु महाराज, तो उन्होंने कहा पंडित जी से कहो, वो जो खिलाने जाते थे भूत को, कहा उनसे कहो। तो पंडित जी को तो मालूम नहीं था कि भाई चोरी रुकेगी कैसे। तो फिर वो गए, बोले कहे हम क्या बतावें चोरी कैसे रुकेगी। गुरु महाराज ने कहा रोज़ जिसको खिलाते हो उससे क्यों नहीं कहते हो। अब जब वो शाम को गए और कहा कि भाई तुम लोगों के रहते हुए रोज़ खिलाता हूँ और हमारी चोरी नहीं रुक सकती है, चोरी रोको। अब आप देखो, ये सब पुराने लोग होंगे, सब आपको बताएंगे काशी के। तो जब वो गए बोले, उसके बाद में फिर इधर से लोग जा रहे थे, गश्त लगाते थे, पहरा लगाते थे। जब गए तो एक आदमी इसे तार रखे हुए और बैठा पेशाब कर रहा है। तो लोगों ने कहा भाई ये कौन अपना आदमी है क्या ये? खड़े रहे, बोले पेशाब कर ले तब पूछा जाए। पेशाब करके उठा, थोड़ी देर के बाद पूछा भाई कौन हो तुम? कुछ नहीं बोला। कहा ये तार? तो कहा कि ये तार तो भाई हम जो है यहीं से पड़ा था, ले लिया, 2 फुट बोला होगा। तो बोला कि ये बताओ सबसे पहले कि इतना देर हमको कभी लगता ही नहीं था पेशाब करने में, न मालूम कितना पानी हो गया, और जैसे मालूम पड़े कि ऊपर से कोई डाल रहा है और नीचे से निकल रहा है। इस तरह से चोर ने बताया। अब आप समझो इस बात को कि ये अन्य समझो जो भक्षक होते हैं रक्षक भी बन जाते हैं वो, लेकिन अच्छे होते हैं तब। जैसे शिव जी को संहार करता कहा गया है, लेकिन अवघड़दानी भी उनको कहा गया है। तो शिव जी को खुश किया गुरु महाराज ने, और फिर उन्होंने ये कहा था, वादा किया था कि जो आप कहोगे उसको मैं करूँगा, और मैं वादा करता हूँ कि आपने मुझको खिलाया है और भरपेट खिलाया है, मेरा पेट भर गया है, तो मैं वादा करता हूँ कि जो आप सोचोगे वो मैं कर दूँगा। तो गुरु महाराज कभी भी विनाश का नहीं सोचे,
और गुरु महाराज का बंदा मैं भी हूँ, मैं कहाँ से सोचूंगा। और हमसे जुड़े हुए आप लोग हो तो आपको भी विश्वास करना चाहिए मेरी बात पर। आप आते हो, हम ही से कोई बात होती है कहते हो, हम कहीं बुलाते हैं तो आप आ जाते हो। कैसे आते हो? प्रेम बस आते हो। किसके नाम पर आते हो? गुरु के नाम पर आते हो। आप प्रेम करते हो, आपसे ज़्यादा हमको प्रेम है, और आपसे ज़्यादा आपके शरीर से, आपके धन से हमको नहीं प्रेम है। आपकी आत्मा से प्रेम है। क्यों उससे प्रेम है? क्योंकि आप एक ही प्रभु के अंश हो, जिसके हम हैं। हमारे अंश समझो कि एक तरह से भाई हो, उसके अंश हो, इसलिए प्रेम करता हूँ। आपसे इसलिए प्रेम करता हूँ कि एक ही गुरु के शिष्य हो, इसलिए प्रेम करता हूँ। आपके शरीर से हमको कोई प्रेम नहीं है। आप कोई भी धन दौलत वाले ये समझो कि बाबा जी के ऊपर फेंक देंगे रुपया, बाबा जी के हाथ में पकड़ा देंगे, हमको उससे मोह नहीं है। यह तो मैल है, यह धन दौलत, यह तो मैल है, ऐसे जमा है, छुड़ा के फेंक दो, कोई काम आने वाला नहीं। यह धन कोई काम आने वाला नहीं है। कौन सा धन काम आता है? आप ये समझो आत्मधन काम आता है। और आत्मधन जब इकट्ठा कर लोगे तब इस धन की जो इच्छा करोगे, जिस चीज़ की इच्छा करोगे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। आप ये समझो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुर प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। गुरु की दया से कोई चीज़ भी आपके लिए दुर्लभ नहीं रह जाएगी। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, और कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आज हाजिर हो जाएगी। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। लेकिन उसी के पीछे दौड़ोगे, उसी को पाने के लिए तो समय बर्बाद हो जाएगा। उसी में मन लगा रहेगा कि कोई ले न जाए, कोई इसको ख़त्म न कर दे, बर्बाद न कर दे, नुकसान न हो जाए। तो मानुष का स्वभाव होता है, चला भी जाता है, चला भी जाता है। लेकिन इस चीज़ का अगर ध्यान रखा जाए कि इसमें फंसेंगे तो हमारा जीवन का कीमती समय निकल जाएगा, जो प्रभु को याद करने का, गुरु को याद करने का, भजन ध्यान करने का है। इसलिए आवश्यकता को सीमित रखना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। तो ये सब बातें देखो मैंने तो बता दिया। अब आप कहोगे हाँ हाँ सुन लिया, अब यहाँ भाव बना लोगे। अब यहाँ से जाने के बाद फिर वही जो मन कहेगा वही करोगे, कैसे होगा? अब यह मन पर चोट कब पड़ेगी, उसका सूत्र बता दिया। जब ध्यान भजन में समय देने लग जाओगे, नियम बना लोगे, तो यह बातें सब याद आ जाएंगी, और इन बातों को याद करके फिर उस पर चलने लग जाओगे। साधना शिविर लगवा दोगे, भजन करेंगे लोग, तो सुबह आपको बताया था, उसका भी लाभ आपको मिल जाएगा। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो भूत हैं, ये ढीले हो जाएंगे, ये ढीले हो जाएंगे। प्रार्थना बोलते हैं ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब हमारा ख़त्म करो। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक गुरु जी ले आओ। दया करो, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। तो देखो अब समय तो निकला जा रहा है। तो जिनको भाई ट्रेन से या रिजर्व बस से जाना है वो लोग तो आप चले जाओ, और बाकी लोग बैठो, ध्यान भजन करके फिर जाओ। हम भी यहीं रहेंगे, यहाँ ज़्यादा देर न बैठ पाए, थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद नीचे चले जाएंगे, फिर टहलेंगे, घूमेंगे, फिर करेंगे हम भी। करना तो हमको भी पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है ये, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। कोई जिम्मेदारी किसी बात की ले लेता है या दे दी जाती है तो वो बहुत परेशान रहता है जब तक काम न हो जाए तब तक। तो यही बात आप समझ लो। तो बैठो, नहीं जाने वाले उठ जाओ, बाद में इनको बैठने वालों को दिक्कत ना हो। जिनको ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, निकल जाओ बाहर, इनको निकल जाने दो, फिर बैठ जाओ। जाओ, चलो तब तक हम नाम ध्वनि बोलते हैं, आप लोग दोहराओ, और तब तक ये चले जाएं। आइए जब चले जाएं तब आप बैठ जाना, हम बोल देंगे अब बैठ जाओ।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इनको निकलने वालों को रास्ता दे दो, जिधर से आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, रास्ता मिल जाए तो जल्दी निकल जाए, आपका टाइम बच जाए। निकल जाने दो, देख लो किधर से कोई गाइड कर दो तो बता दो, निकल जाओ। इसके किनारे किनारे चले आओ, इधर से इधर वाले निकल जाओ इधर। ये जो जाल लगा है बैठे हैं लोग, इधर से आसानी से चले जाओ, निकल जाओ जिनको जाना है। चलो एक प्रार्थना बोलते हैं, दोहराओ। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में
मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे भाग्य को। मौसम पापी जगत को नहीं, मौसम पापी, मौसम पापी जगत में नहीं, मौसम पापी। मेरे पापों की गठरी जला दीजिए, मेरे गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु। काम क्रोध मद लोभ सतावे, काम क्रोध मद, इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए, इन दुष्टों को गुरु जी भगा दीजिए। काल रुमाया बहुत भरमावे, काल रुमाया इनसे हमको बचा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरण। मरी दरस को ये अखियाँ हैं प्यासी, तुम्हारी दरस को दर्शन देकर प्यास बुझा दीजिए, दर्शन दे। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। बैन सुनने को श्रवण मेरे व्याकुल, बैन अमृत भरी वाणी सुना दीजिए, अमृत भरी वाणी। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने। जय गुरुदेव। चलो डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा डालो, आंख बंद कर लो और बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। पहले ध्यान लगाओ, फिर भजन पर बैठो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।
गुरु महाराज की दया से यह साधना शिविर और भंडारा का कार्यक्रम बहुत बढ़िया से हो गया, निर्विघ्न संपन्न हो गया। जिसको आप कोई दिमाग में ये सोचते हो कि विघ्न बाधा आई, पानी गिरा बौछारें गिरी, पानी बौछार नहीं है, दया की बरसात है। और जो भाग करके इधर उधर छुपे उनके ऊपर बूंदें नहीं पड़ी, वो ये क्या समझ पाएंगे कैसे कैसे दया प्रभु की गुरु की मिलती है। तो हम तो संतुष्ट हैं। देखो बहुत देर धूप भी नहीं हुई, लू भी नहीं चला कि जिससे परेशानी बढ़े, छाया कहीं न मिले कि जहाँ आदमी थोड़ा आराम कर ले। और अगर अच्छे रहन सहन वालों को थोड़ी दिक्कत भी आई तो भी उनके चेहरे पर हमने देखा कोई खास असर नहीं है, वो भी संतुष्ट रहे। सबका सहयोग रहा इसमें। कार्यकर्ता पहले से आ गए, उन्होंने तैयारियां कर ली, पानी बिजली भंडारा वाले अपनी तरफ से पूरी सेवा किए हैं, कमी न होने पावे इस चीज़ का ध्यान रखे हैं। थोड़ा बहुत कहीं अगर कोई कमी रह गई हो तो समझ लो कि भाई इसको हमको अगले कार्यक्रम में पूरा करना है, सब लोग मिलकर उसको पूरा कर लेना। देखो ये आसपास में ज़मीन दिए, इनका बहुत सहयोग रहा। उधर की ज़मीन में पहले कार्यक्रम होता था, अब के बाद उनसे बात नहीं बनी तो ये लोगों ने दे दिया, इधर के लोगों ने। इनको हम धन्यवाद देते हैं। और आप आश्रमवासी जो जिम्मेदारी निभाते हो, आप लोग इनका खैर कटवा देना और गड्ढे गड्ढे जो भी हों सब पाट फूट के पहले जैसा कर दो, कुछ छोड़ना नहीं है, किसी को कोई शिकायत वाली बात न रह जाए। और अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको बीज भी दे देना। सोयाबीन ही ज़्यादातर लोग यहाँ बोते हैं, सोयाबीन दे देना। अपने पास गुरु महाराज के भंडार में कोई कमी नहीं है। और उनको धन्यवाद दे देना, प्रसाद देना उनको। अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने भी बड़ा सहयोग किया, वो भी बराबर अपनी ड्यूटी करते रहे, जो हो सका किए। अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए। वो तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक दिन पहले आए और सब जायजा लिया उन्होंने, सब देखा और पब्लिक से भी मिल के गए। तो सहयोग सबका रहा, बड़ी दया रही गुरु महाराज की। तो अब आप लोग अपने हिसाब से प्रस्थान करो, जाओ और साधन भजन करते रहना। एक लक्ष्य जीवन का ये बनाओ, इसी से सब बात प्रेम में बनने वाली है। और जो जिम्मेदार लोग हो, अभी एक आध दिन चाहो तो रुक जाओ, अगर बहुत ज़रूरी ना हो। ज़रूरी है तो हम मना नहीं कर सकते, और अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं तो मीटिंग करके यहीं पर सारी योजना बना लो। आज मीटिंग करो, रात भर है आपके पास। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि वहाँ बहुत जगहों पर साधना शिविर लगी, 1000 जगह भी उनके हो गए होंगे इस समय पर अगर जोड़ें तो उत्तर प्रदेश में देख लो कि कहाँ कहाँ जल्दी से जल्दी लग सकता है। जहाँ जहाँ जिन लोगों ने लगवाया है उन्हीं लोगों से पूछो कि जल्दी जल्दी आप कब लगाना शुरू कर सकते हो, और उसकी लिस्ट एक बना लो कि जल्दी जल्दी 4 दिन बाद 5 दिन बाद यानी यहाँ शुरू हो जाएगा। एक लिस्ट ये पक्का कर लो आप, और फिर दूसरा उसी में एक कॉलम खींच लो कि संभावना है कि इतने दिन के बाद इतना चालू हो जाए।
और फिर पूर्णिमा अभी आ रही है, तो पूर्णिमा तक हम कितना लगवा ले जाएंगे, इसका एक आंकड़ा दे दो। और इसी तरह से यानी आप ये समझो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी संगठनें हो गई, छत्तीसगढ़ और आपके झारखंड, जहाँ जहाँ अपनी संगठनें हैं बड़ी, आप लोग गोष्ठी करके बना करके यहाँ दे दो, यहाँ ही दे दो। कुछ कल आ जाए, कोई मान लो कल शाम तक आ जाए, कुछ अगर सुबह हमारे पास तक आ जाए 6 बजे तक, तो ध्यान भजन के बाद आप समझो हम कुछ और बता देंगे। हमारे दिमाग में जो चीज़ है उसको आप देखो कितना कर पाते हो, ये देखना है। फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको, देखो गुरु महाराज की दया कैसे मिलती है और कैसे काम होता है। संकल्प आपका होना चाहिए, मनोबल ऊंचा होना चाहिए। संकल्प बनाओगे, मनोबल ऊंचा करोगे, गुरु पर विश्वास करोगे, तो निमित्त बन जाओगे, तो काम हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अब कार्यक्रम यह समाप्त होता है। अब कल घंटी तो उसी समय बजेगी, 4:30 बजे। अभी 4 बजे बजती थी, तो कौन सा टाइम रखोगे, 4 कि 4:30 का, देख लो। और फिर उसके बाद में 4 बजे पहले भी बजती थी, जो टाइम बजती थी उसी टाइम बजा देना, और फिर उसी तरह से होगा जैसे पहले होता रहा है। कल सुबह तो यहीं हो जाएगा, उसके बाद यहाँ खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, जल्दी जल्दी सब खुल जाएगा। तो कल शाम को फिर वहाँ से होगा, मंदिर से जहाँ से होता रहा है। तो ये सब आप लोग व्यवस्था बना लो। मौसम ठीक रहा कल, गुरु महाराज दया मौज रही, तो कल सुबह यहीं से हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं डोकर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारे। बाऊ सहित नित बैठी जरोखे, चौहत प्रियतम प्यारे। बाऊ पगध्वनि सुनो श्रवण ही अपनी, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे।
जय गुरुदेव आरती करती आवत जय जयकारे। विनय करूं मैं लो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय